हेलो। तो आज मैं बी माई फेवरेट का 8th एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पीसेंग एंड क्यूई किस कर रहे थे, बट सडनली पीसेंग रुक जाते हैं। पीसेंग कहते हैं तुम ये करना कब बंद करोगे। पीसेंग ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। क्यूई उन्हें रोकता है। पीसेंग कहते हैं मुझे फॉलो मत करना, अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाऊँगा। क्यूई कहता है अगर मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूँ तो क्या तुम वापस आओगे। पर पीसेंग बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाता है। क्यूई इंटरव्यू में सबको अपने और पल के ब्रेकअप के बारे में बता रहा था। रिपोर्टर पूछते हैं आपका और पल का ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि हमेशा आपकी और आपके मेल फ्रेंड की फ़ोटो हर जगह हुआ करती थी, जिससे लोगों को लगने लगा कि आप दोनों के बीच शायद कुछ चल रहा है। क्यूई इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता। अब पीसेंग को दिखाते हैं, जिनसे क्यूई कह रहा था ये तुम्हारी गलती नहीं है, बट तुमने कभी किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया है ना। पीसेंग कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। क्यों कहता है ऐसा नहीं है, शायद जब तुम ड्रंक हो तो शायद तुमने किसी को बता दिया हो। पीसेंग कहते हैं मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों कहता है इसे भूल जाओ, अगर ज़रूरी ना हो तो हमें पब्लिकली नहीं दिखना चाहिए। मैं उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहता, उन्हें मेरी प्राइवेट लाइफ में घुसने से ज़्यादा मेरे वर्क पर फोकस करना चाहिए। मुझे फील हो रहा है जैसे मैं हैरास्ड हो रहा हूँ। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जब पीसेंग रो रहे थे एंड दूसरी तरफ क्यूई भी रो रहा था। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जहाँ क्यूई सोकर उठ जाता है। वो उठते ही पीसेंग को ढूंढने लगता है। जब वो उन्हें कॉल करता है तो उनका नंबर भी नहीं लगता, जिससे क्यूई परेशान हो जाती है। अब सीन क्यूई की परफॉर्मेंस पर शिफ्ट होता है जहाँ उसके हाथ काँप रहे थे। क्यूई परफॉर्मेंस के बाद अपने घर आ जाता है और कुछ पोस्ट कार्ड रीड कर रहा था। तभी उनमें से एक पोस्ट कार्ड पर पीसेंग का नाम लिखा था, जिसे क्यूई पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था आई एम सॉरी तुम्हें इस तरह छोड़ के जाने के लिए, ये मेरी गलती थी, मैं ड्रामेटिक बन रहा था। गिल्टी मत फील करना, बस अपनी लाइफ जियो और मेरे लिए नए सॉन्ग्स रिलीज़ करो, टीवी शोज़ में दिखो ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। मैं तुम्हें दुनिया के किसी कोने से देख रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। एंड ये पढ़कर क्यूई रोने लगता है। वो अपने आप से कहता है तुमने कहा था अगर मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया तो तुम वापस आओगे। क्यूई बहुत रोता है। वो उस कार्ड को साइड में रखते हुए कहता है मेरी लाइफ बहुत बेटर हो गई है, पर क्या मैं अभी अच्छा हूँ। मैंने अपना करियर अचीव कर लिया है, पर जिन्हें मुझ पर ज़्यादा प्राउड होना चाहिए वो अब यहाँ नहीं है। मैं फाइनली अपना लव ढूंढ पाया, पर मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। मैं लोगों से घिरा हूँ, पर उसी सेम टाइम मैं अकेला फील करता हूँ। तभी क्यूई उस क्रिस्टल बॉल को उठाकर दोबारा पास्ट में जाने का डिसाइड करता है। क्रिस्टल बॉल घुमाते ही वो उस टाइम पर पहुंच जाता है जब पीसेंग क्यूई को बुलाने आए थे। पीसेंग कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम इतने दूर क्यों लग रहे हो। क्यूई उस क्रिस्टल बॉल की तरफ देखकर पीसेंग को हक कर लेता है और रोने लगता है। क्यूई कहता है मुझे लगा मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पीसेंग कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, हॉस्पिटल वाले तुम्हें कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे पर वो तुम्हें कर नहीं पाए। तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है, राइट। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहां डॉक्टर कह रहे थे कार्डियक अरिथमिया कॉम्प्लिकेशंस है जो एक ऑपरेशन के बाद होता है। ये उनके डेथ का कारण भी बन सकता है। आई एम सॉरी क्यूई। क्यूई कहता है कोई बात नहीं सर, आपने अपना बेस्ट दिया। अब सीन पीसेंग पर शिफ्ट होता है जहाँ उनकी मॉम न्यू हाउस लेने की बात कर रही थी। पीसेंग कहते हैं आपने मुझसे अभी कहा था कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए और आप पहले ही न्यू हाउस लेने की सोच रही हैं। पीसेंग की मैम कहती है वो मेरी फ्रेंड का घर है, उसे ज़रूरत है और वो ये घर बेचना चाहती है। पीसेंग कहते हैं जब आपका डैड के साथ ब्रेकअप हुआ था तो मुझे याद है आपने मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। अब आप क्यों चाहती हैं कि मैं उनके साथ दोबारा क्लोज रहूँ क्योंकि मैं गे। पीसेंग की मैम कहती हैं क्योंकि मुझे लगता है वहाँ रहना यहाँ रहने से काफ़ी बेटर है, तुम्हारे पास पहले ही नेशनैलिटी है। पीसेंग कहते हैं सो आप मेरी लाइफ को नहीं देखना चाहती, शायद ये आपको अनोइंग लगे। पीसेंग की मॉम कहती है मैं तुमसे बिल्कुल डिस्कस्ड नहीं हूँ, मैं एक मॉम की ड्यूटी पूरी कर रही हूँ
तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। कम से कम वहाँ तुम्हारे पास उन लोगों की तरह सेम राइट्स होंगे। तुम अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट कर पाओगे और शादी कर पाओगे। क्या ये तुम नहीं चाहते? पीसेंग कहते, अगर आप ये अभी कह रही हो तो मेरा आंसर ना है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। पीसेंग की मॉम कहती है, क्या ये क्यों की वजह से तुम्हारे पास लव में पड़ने के अभी भी और भी चांसेस हैं? क्या तुम उस 1% के लिए अपना फ्यूचर ख़राब करने के लिए तैयार हो? आज सीन पर शिफ्ट होता है, जो अपना पोस्टर देख रही थी। तभी वहाँ क्यूई आ जाता है। पल पूछती है, क्यूई क्या तुम ठीक हो? क्यूई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पल, इस टाइटल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। पल कहती है, क्या तुम इसी इवनिंग फ्री हो? मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। और क्यूई हाँ कर देता है। अब सीन पीसेंग पर शिफ्ट होता है, जिनके हाथ में क्यूई की डायरी थी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पीसेंग पूछ रही थी, क्या तुम यूनिवर्सिटी कब से जाओगी? क्यूई कहता है, शायद नेक्स्ट वीक से, अपने डैड के सारे अधिकार पूरे करने के बाद। पीसेंग कहते हैं, क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुकूं? क्यूई मना कर देता है और कहता है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ तुम इसे पढ़ो। मैं चाहता हूँ तुम इस पर ट्रस्ट करो। जो भी इस डायरी में है वो सब सच है। और जब मैं वहाँ वापस आ जाऊँगा तब हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। और क्यूई ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ क्यूई आकर कहता है, तुमने ये पढ़ लिया है ना? पीसेंग कहते हैं, हाँ, पर अभी भी मुझे ये समझ नहीं आया। क्या ये कोई नॉवल है जो तुमने लिखी है? क्यूई कहते हैं, मैं जानता हूँ इस पर बिलीव कर पाना हार्ड है, या शायद तुम सोच रहे हो कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, पर मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्या फेस किया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ 30 के होने तक जिए, फिर मैं इस टाइम में वापस आ गया और बहुत सी चीज़ें चेंज की। फिर मेरी लाइफ, सिर्फ मेरी लाइफ ही नहीं, मैंने दूसरे लोगों की लाइफ भी चेंज की है, स्पेशली तुम्हारी। तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे है ना? पीसेंग कहते हैं, ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है? क्योंकि कहते हैं, क्या तुमने सोचा नहीं तुम्हारी लाइफ उस वे में चेंज हुई जिस वे में तुमने कभी प्लान ही नहीं किया था? उस चेंज का रीज़न मैं हूँ। पीसेंग कहते हैं, अगर तुम इसे उस वे में कहो तो ये सच है, पर मैं पर्ल से शादी कर रहा हूँ और इवेंचुअली पर्ल नॉट से शादी कर रही है। क्यूई पीसेंग के पास आकर कहता है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हारी फ़ाइट होगी क्योंकि वो चाहती है तुम अब्रॉड में रहो, पर तुम वहाँ जाना नहीं चाहते। अभी इस बारे में सिर्फ तुम और तुम्हारी मॉम जानती हैं, तो भला मुझे ये कैसे पता? पर पीसेंग को फिर भी कोई बिलीव नहीं होता। क्यूई कहते हैं, ओके, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो इसे नॉनसेंस स्टोरी की तरह भूल जा जो मैंने लिखी है। क्यूई वहाँ से वो डायरी लेकर जाने लगता है। तो पीसेंग कहते हैं, ओके, मैं बिलीव करता हूँ, और अगर ये सच है तो तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि कहता है, अगर तुम इस पर बिलीव करती हो तो तुम देखना, अगर हमने गलत कदम बढ़ाया तो फ्यूचर में कोई खुश नहीं रहेगा, स्पेशली तुम। और मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से हर्ट हो। पीसेंग कहते ही, मैं तुमसे कह चुका हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहता है, मैं सारी चीज़ें ठीक करूँगा, सो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पीसेंग कहते हैं, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? क्यूई वो कहने से हिचकिचा रहा था। पीसेंग कहती, मैं समझ गया, तुम मेरे आसपास रहने से अनकंफर्टेबल फील करती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि पल को गलत आइडिया लग जाएगा। तुम उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, चिंता मत करो, ये नहीं होगा। तभी क्यूई को पल का मैसेज आ जाता है और ये देखकर पीसेंग वहाँ से चले जाते हैं। पीसेंग अपने घर आ जाते हैं, जहाँ उनकी मॉम कहीं जाने की बात कर रही थी। वो पीसेंग को भी साथ चलने के लिए कहती है। अब सीन पल पर शिफ्ट होता है, जो अपने डैड से क्यूई के साथ डिनर पर जाने की बात कह रही थी। पल के डैड कहते हैं, पल, आज तुम्हारे नाम की गैलरी एग्जीबिशन है, तुमने मेरे साथ जाने का प्रॉमिस किया था। अब सीन क्यूई पर शिफ्ट होता है, जो रेडी हो रहा था। तभी घर से निकलते वक्त वो पल को कॉल करता है और पल उसे सारी बातें बता देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ थाई ब्लाइंड एंड सेक्सुअल डाइवर्सिटी पर कैंप हो रहा था। वहाँ एक पर्सन कह रही थी, सोसाइटी ह्यूमन को ह्यूमंस की तरह देखें।
हमारा खून भी रेड होता है जब वो ब्लीड करता है। LGBT कम्युनिटी में किसी भी मेंबर का ब्लड पर्पल या पिंक नहीं होता। हम डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो सोशल, प्रोफेशनल या लीगली हो, जो सबके बेसिक राइट होने चाहिए, जो हम सब डिजर्व करते हैं। स्पीच ख़त्म होने के बाद मैक्स भी वहाँ आ जाता है। मैक्स कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पर्ल से मिलने क्यों नहीं जा रहे? तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्यूई कहता है, पर्ल को कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मैक्स कहता है, सो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का तुम्हारा एक और चांस चला गया। तभी वह एक पर्सन आकर मैक्स को बोलता है कि नेक्स्ट आपकी बारी है। मैक्स अपनी स्पीच में कुछ चीज़ें ऐड कर रहा था। क्योंकि कहता है, मैक्स अगर चीज़ चेंज के लिए तुम फाइट कर रहे हो, वो इतनी इजीली नहीं आएगी। क्या फिर भी तुम फाइट करोगे? मैक्स कहता है, लड़ना या ना लड़ना के बीच कौन सा वाला तुम्हें सबसे ज़्यादा ख़राब रिजल्ट दे सकता है? कुछ भी ईजी नहीं आता, कुछ भी ईजिली नहीं आता। गिव अप करने से बेटर है लड़ना, राइट? वैसे थैंक यू सो मच मुझे रियलाइज़ कराने के लिए कि मुझे यहाँ रहकर डरते रहने की ज़रूरत है और मुझे कहीं भागना नहीं चाहिए। मैक्स स्टेज पर जाकर कहता है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि लव आप सबको यहाँ लाए है, चाहे वो लव हो या आपकी बॉडी हो या आपकी सोल हो या फिर आपका किसी के लिए लव हो। पर कभी कभार हमारे लव को गलत कहा जाता है और ये हमें लव में पड़ने से डराता है। वैसे प्यार प्यार है। जब ये होता है तो हमें राइट है कि हम इसे नरिश करें और अपने हाथ बढ़ाकर इसे एक्सेप्ट करें। मैक्स की बातें सुनकर पीसेंग को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रहे हो। पीसेंग उसे बताते, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ये पढ़ते ही क्यूई शॉक्ड हो जाता है। आगे वो बात कर ही नहीं पाता क्योंकि उसका फ़ोन डेड हो जाता है। क्यूई अपने आप से कहता है, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे अपनी डायरी दी थी? वो अब्रॉड और पहले जा रहा है। क्यूई तुरंत वहाँ से भागता है एंड दूसरी तरफ पीसेंग एयरपोर्ट से निकल रहे थे। पीसेंग क्यूई का रिप्लाई आता ना देखकर इरिटेट हो जाते हैं। क्यूई चार्जिंग पॉइंट ढूंढकर अपना फ़ोन चार्ज करता है और फ़ोन ऑन करने पर पीसेंग को कॉल करता है। क्यूई कहता है, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। पीसेंग कहते हैं, क्या कहा तुमने? क्यूई कहता है, डैम यू, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। मैंने तुम्हें डायरी दी थी ताकि तुम्हें पता चले कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैंने कहा था मैं सारी चीज़ें सही सेट करना चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से निकालना चाहता हूँ। मुझे पहले ही पता है तुम्हें खोना कितना पेनफुल था। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं पल से मिलने इसलिए गया था ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। पीसेंग कहते हैं, क्यों? क्यों? कहता है, क्या तुम पहले वापस आ सकते हो? हम बाद में बात करेंगे। तभी क्यूई का कॉल कट हो जाता है। पीसेंग जब दोबारा उसे कॉल करते हैं तो उसका कॉल नहीं लगता। अब क्यूई बस में साथ बैठा हुआ था। वो अपने आप से कहता है, जब मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए तो फिर भी मैं उसे टाइम पर नहीं कर पाया और एंड में मैंने उसे खो दिया। क्यूई रोने लगता है। वो रास्ते में रोते हुए चल रहे थे। तभी वहाँ उसे पीसेंग मिलते हैं। पीसेंग कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे ही लग रही हो जैसे तुमने गोश्त देख लिया है और तुम्हारे फ़ोन की बैटरी इतनी ख़राब क्यों है? मुझे लगता है तुम्हें न्यू फ़ोन ले लेना चाहिए। तुम मुझसे जब भी फ़ोन पे बात करते हो कॉल कट हो जाता है। तुम मुझसे मनी बोरो कर सकते हो। क्यों? कहता है, क्या तुम दूसरी कंट्री नहीं जा रहे? पीसेंग कहते हैं, मैं बस अपनी मॉम को छोड़ने गया था। क्यों? पीसेंग को मारने लगते हैं। वो कहते हैं, मुझे लगा तुम अब्रॉड रहने चले गए। पीसेंग कहते हैं, तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं आज ही जा रहा हूँ? आज हमारे बात करने के बाद मैं हेजिटेट हो रहा था कि जो मॉम ने मुझसे कहा है वो मुझे करना चाहिए या नहीं। और ये तो ग्रेजुएशन के बाद होना सेट हो रखा है, राइट? क्यों? कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मैं डरा हुआ था। पीसेंग कहते हैं, किससे? जब हमने फ़ोन पर बात करी तब भी तुमने मुझे कुछ क्लियर नहीं बताया। जो भी तुम कहना चाहते हो वो कह दो, पर क्यों मना कर देता है? पीसेंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों? सडनली कहते हैं, मैं पल को लाइक नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब मैंने कहा मैं हमारे बीच चीज़ें सही सेट करना चाहता हूँ
तो मेरा मतलब हम दोनों से था। क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं? पीसेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। क्योंकि कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कब स्टार्ट हुई? बिना ये रियलाइज़ की तुम मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई हो, और इस पार्ट को मैं दोबारा खोना नहीं चाहता। जब तुम मेरे साइड नहीं थे, उसी वक्त मुझे पता लग गया कि ये मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी, और मैं ये दोबारा होने नहीं दूंगा। मैं सब सही सेट करूँगा। क्या तुम मुझे डेट करोगे? पीसेंग स्माइल करते हुए कहते नहीं। अगर तुम सब सेट करना चाहती तो तुम्हें पहले मुझे फ्लर्ट करने देना होगा। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं किया। क्योंकि कहता है क्या बोल रहे हो? अब दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। क्योंकि का पूरा फोकस खाने पर था। पीसेंग कहते हैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ फ्लर्ट करना बहुत ईजी है, बस तुम्हें बाहर खाने पर ले चलूँ। क्योंकि कहता है अभी थोड़ी देर पहले तुमने सैड पपी फेस बना रखा था। पीसेंग क्यूई को ड्रिंक्स देते हैं, पर क्यूई मना कर देता है, ये कहकर कि अब मैं ये छोड़ रहा हूँ। एंड दोनों को फूड सर्व होता है। दोनों ही साथ में फूड एंजॉय करते हैं। वो दोनों साथ में बहुत हैप्पी थे। अब सीन शिफ्ट होते हैं जब पीसेंग क्यूई से को कॉल कर रहे थे, पर क्यूई का कॉल नहीं लगता। एंड उसी वक्त पीसेंग की कार ख़राब हो जाती है। वो उसे चेक करने के लिए उतरते हैं, एंड तभी वहाँ वही टाइम ट्रैवलर आ जाता है, जो पीसेंग की कार ठीक करने के लिए कहते हैं, पर पीसेंग मना कर देते हैं। सो गाइस, हमारा ये एपिसोड ही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।